राम थे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि राम के अंदर आचरण क्या थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरे ना वहीं। माथा शब्द है, हाथा नहीं है। सिद्ध ये हो रहा है कि प्रभु राम अपने माता पिता के गुरु के चरणों को साष्टांग दंडवत किया करते थे। आज मुझे कोई भाई ये बतलाए, आज कौन मेरा ऐसा भाई है जो सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। ये कह रहे पंडित जी हम भाग रहे, बहुत मेहनत बहुत कर रहे, लेकिन शांति नहीं मिल रही। अरे भाई शांति जैसा आप काम ही नहीं कर रहे हो। चलो माता पिता को छोड़ दो, जाने दो, गुरु चले जाए बाहर। मां विचार करो, जिस मैया पृथ्वी पर सुबह से शाम तक मलमूत्र करते हो, पृथ्वी पर कितने पाप करते हो, और मेरे भाई लोग सुबह उठ करके मैया पृथ्वी के भी चरण बंदन नहीं कर रहे हैं। कहते ये हैं कि हम भाग रहे, लेकिन परिश्रम बहुत है, सफलता नहीं मिल रही है। जब तक आप सफलता जैसा कार्य नहीं करोगे, तब तक जीवन में सफलता प्राप्त हो नहीं सकती। आज परमात्मा ने हमें आपको इसीलिए तो यहां पर समय दिया है, अच्छी संगत करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए समय दिया है। तो 2 बार प्रभु का भजन करें, इसके बाद में आज की कथा का आनंद होगा। कि सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम जय जय। जेहि विद होई नाथ हित मोरा, जेहि विद होई नाति हित मोरा, करहु सुबेग दास महि तोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाते सकले समय पदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा
अमंगल हारी मंगल भवनी मंगल हारी तो बहुत दशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथी अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवनिया मंगल हारी तो बहुत दशरथ अजिर बिहारी बहुत दशरथी अजर बिहारी सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। विषय पर ध्यान नहीं है वो। कल भगवान श्याम सुंदर जी का 16 कला से अवतार हुआ और जब अवतार हुआ है तो चारों तरफ खुशहाली छाई है। मंगल मंगल गान हो रहे थे, यहां भी मंगल गान हुआ है और इधर जब चारों तरफ खुशहाली छाई है तो भोले बाबा भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने आए। भोले बाबा दर्शन करके वापस गए हैं। कंस तमाम राक्षसों को भेज रहा है। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, भगवान बारी बारी से इनका यहां पर उद्धार कर देते हैं। भागवत पुराण पर लिखा है कंस की एक चचेरी बहन थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोच कारण रगनते पुरग्राम प्रजातिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंस की चचेरी बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना क्या जिनके पुत्र नहीं होता है वही होती है पूतना? पूतना का मतलब क्या है? पूतना कहते किसको है? परीक्षित जी, अगर पूतना शब्द का व्याकरण से संधि विच्छेद करते हैं तो पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं। आज भी जिन माताओं की भावनाएं पवित्र नहीं है वही होती है पूतना। कंस ने कह दिया जो मेरे काल को मार करके आएगा मैं उसको आधा राज दूंगा। पूतना ने लगाया अपने स्तन पर अन्नकूट नामक जहर। एक टोकरी फल की ली, सर पे रखी, आवाज लगाती जा रही कोई हमसे फल ले, अपना बालक मुझे खिलाने दे दो। जब तक गोपी टोकरी से फल निकालती है, पूतना की गोद में अपना बालक देती है तो पूतना बालक को लेकर के अपने स्तन से लगाती है। बालक जहर पान करता है, 2-3 बार मुख से शब्द निकलता है और प्राणों को छोड़ देता है। पूतना ये ब्रज में 5 बच्चों को मार चुकी है। अब की बार उठाई टोकरी और भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए जिस समय चली जा रही है, आवाज लगाती जा रही कोई हमसे फल ले लो, कोई हमसे फल ले लो। कि राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गले गले और लूटन चाहे
लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। बिखराऊं गली गली, लूटन चाहे लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। लूटन चाहे शब्द पर ध्यान देना, शब्द का ही आनंद है, कथा का कोई पार नहीं है। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। अंत में क्या होगा? सुंदर काया मिट्टी होगी। भैया ये सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। लूटन चाहे लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। लूटन चाहे लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। लूटन चाहे लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। हरि बोल। जय जय। पूतना जिस समय आवाज लगाती जा रही, जैसे भगवान श्याम सुंदर के दरवाजे पहुंची। मैया यशोदा का कक्ष खुला हुआ है, अंदर प्रवेश कर गई। जिस समय भगवान ने देखा, विचार किया जन्मोत्सव मेरा कल मनाया गया और जन्मोत्सव में मामा आए नहीं, मामी जी आई हैं, आ जाओ हम तुम्हारा भी सम्मान करेंगे। जैसे पूतना ने अंदर प्रवेश किया तो परमात्मा ने अपने नेत्र बंद किए। नेत्र क्यों बंद किए? दूध पिलाने का कार्य किसका होता है?
माता का। भगवान ने विचार किया मुझे तो मारना पड़ेगा, इसलिए प्रभु ने पहले से ही नेत्र बंद कर रखे हैं। या जहर कैसा होता है, क्यों परीक्षित जी, जहर कैसा होता है? कभी आपने खाया है? अब खाया कभी हमने भी जहर नहीं है जो हम बता दें कि ऐसा होता है। सिद्ध ये हुआ है कि जहर कड़वा होता है, और जब कोई कड़वी वस्तु खाते हैं तो नेत्र बंद हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा ने पहले से ही अपने बंद नेत्र कर रखे हैं। अंदर प्रवेश किया, भगवान को पालने से उठाया, ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जी नहीं चाहता है मार दूं, लेकिन मुझे राज्य का लालच मिला है। टोकरी के फल बिखेर दिए, भगवान को टोकरी में लिटा दिया, ऊपर से फल रखे और उठा करके टोकरी फिर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वन में पहुंची, टोकरी से फल हटाए, निकाला। परमात्मा को ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरा जी नहीं चाहता है कि मैं मार दूं। भगवान ने कहा जब मारने के लिए आई हो तो फिर यहाँ विचार क्यों कर रही हो? पूतना ने जिस समय भगवान को अपने स्तन से लगाया तो भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ, ये मेरी उम्र दुग्ध पान करने है कि जहर पान करने की नहीं है। पहले तो परमात्मा ने जहर का पान किया, इसके बाद जब रक्त को खींचना शुरू किया, अब ये पूतना छटपटाने का नैया छोड़ दे। भगवान के लिए छोड़ दो, जन्म जन्म मुनि तन कराही, अब अंत राम कहियावत नाही। सहज को प्राणी मेरे पास आता नहीं, अब मेरे पास जो अगर आ जाए तो फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। पहले तो ये प्राणी परमात्मा से मिल ही नहीं पाता, और जो परमात्मा से मिल जाता है फिर भगवान उसको कभी जीवन में छोड़ते नहीं, अपने से कभी अलग नहीं करते। भगवान ने कहा हम छोड़ दें। जिस समय प्रभु ने इसके प्राणों को खींचा, पूतना ने अपना असली रूप बनाया है। इतना भयंकर रूप बनाया है कि पूतना जब जमीन पर गिरी थी तो 1.5 योजन के वृक्षों को तोड़ करके गिरी थी। एक योजन कितने कोस का होता है? 4 कोस का। इतना इसने विकराल रूप बनाया था कि पूतना 6 कोस के वृक्षों को तोड़ करके जमीन पर गिरी थी। भगवान इसकी छाती पर अब भी बैठे। ललिता गोपी आई, देखा ये तो कन्हैया है। यशोदा के पास में आई, यशोदे तेरा लाला कहाँ है? कहा हमारो लाला पालने में लेटा है, जरा देखो। जब पालने में देखा लाला नहीं, गोपी मेरा लाला कहाँ? कहा तुम तो कह रहे कि हमारो लाला पालने में लेटा है। गोपी मुझे बतला मेरा लाला है कहाँ? ललिता गोपी कह रही तेरा लाला मैंने देखा एक राक्षसी की छाती पर बैठा है। मैया यशोदा पहुंची, लाला को पूतना के सीने से उठाया। पता नहीं दुष्टा ये कहां कहां से आ जाती है। भगवान कृष्ण को मैया यशोदा ने गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ा है। यदि कभी भी आपके लाला को नजर लग जाए, आप गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ देंगे तो बालक की नजर दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना कि गाय कहीं लात ना चलावत हो, न मर्ज रहा है और न मरीज रहा है। कभी भी लाला को नजर लग जाए। भगवान कृष्ण को गाय की पूंछ से 7-5 बार झाड़ा गया। बाबा नंद ने बहुत सारा दान किया। गाय का दान किया गया, अन्न का दान किया गया, वस्त्रों का दान किया गया। शनि शनि समय बीत रहा है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण पर लिखा है, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां शो महातपः
प्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गा पुरोहित, वसुदेव जी के कुल पुरोहित कौन थे भैया? वसुदेव जी के कुल पुरोहित महाराज गर्गाचार्य जी। भागवत पुराण बतला रहे गर्गा पुरोहित, वसुदेव जी के कुल पुरोहित महाराज गर्गाचार्य जी थे। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलवाया, ऐसा करो तुम गोकुल चले जाओ और वहां जाकर के मेरा लाला का नामकरण संस्कार करना, और जब तुम वापस आओगे तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरा लाला कैसे है। गर्गाचार्य जी को भेजा। अब गर्गाचार्य जी पहुंचे, जैसे बाबा ने देखा तो बड़ी इनकी सेवा सुसूखा की, जलपान कराया। महाराज ऐसा करो आप मेरे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने विचार किया, भेजे तो इसीलिए गए हैं, ऐसा करो तुम अपने पुत्रों को लेकर के आंगन में आ जाओ, हम यहीं इनका नामकरण संस्कार कर देंगे। ठीक है। जब बाबानंद ने दोनों पुत्रों को लेकर के आए, गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, जो ये रोहिणी का बालक है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यने स्वहितो गुणे आख्यास्ते रामिते बलादिक्याति बलम विदुः। अयम मैं अपने द्वारा जो ये रोहिणी का बालक, रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी का बालक है, मैं अपने द्वारा इनका नाम रख रहा हूं। इनका नाम एक होगा बल, बलादिक्याति बलम विदुः। एक नाम बल होगा, दूसरा नाम राम होगा। इनका तो नाम बलराम होगा। और जो ये यशोदा का बालक है, बहूनि शल्ति नामानि रूपाणि चाशुतस्ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। बहुत संत कहा, इनके संतों के पास बहुत सारे नाम होंगे, मैं अपने द्वारा इनका नाम रख रहा हूं। इनका नाम होगा श्री कृष्णचंद्र। नामकरण संस्कार किया। ऐसा करो महाराज आप मेरे यहां भोजन कर लो। ठीक है, भोजन क्या करोगे? परीक्षित जी मनु स्मृति पर श्लोक आया है, शायद कथा के दूसरे दिन हमने आपको बतलाया भी होगा। अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना, शंकर को प्रसन्न करना है तो क्या करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो तो क्या करना, और अगर किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो क्या करना। नमस्कार प्रिय भानु, अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना है, जिस समय सूर्यदेव निकल रहे हो केवल लालिमा हो, आप वहीं पर झुक करके सूर्यदेव को प्रणाम कर लीजिए। नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शंकर पर आप जल छोड़ना तो प्रसन्न होंगे। अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु पर आप वस्त्र आभूषण चढ़ाएं तब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण मधुर प्रिया, परीक्षित जी हम अपने लिए नहीं कह रहे, आपसे कभी भी कोई ब्राह्मण रुष्ट हो जाए, ब्राह्मण को आप मीठा खिलाइए, यदि ब्राह्मण है तो केवल मीठा खिलाने से ही प्रसन्न होगा। कभी भी किसी से कोई ब्राह्मण रुष्ट हो जाए, ब्राह्मण को केवल आप मीठा खिला देना, यदि ब्राह्मण है तो मीठा खिलाने से ही प्रसन्न होता है। तो महाराज आप ऐसा करें, फिर तस्मै बनाई जाए। मैया यशोदा ने भोजन बनाया, तस्मै बनाई, थाल में रखा, अब भोग लगाना परमावश्यक है।
ये इतनी मेरी माताएं बहनें बैठी, भैया लोग बैठे हैं, मुझे हाथ उठा करके बतलाओ कितने लोग भगवान का भोग लगाया करते हो। अब भैया लोग भोग नहीं लगाया करते, काहे भी इतने खेतन से कंगाने या तो गिर ठाड़े गिर परत आए। हाँ, बस ये भोग लगाना परम आवश्यक हुआ करता है, अन्य देवता होता है, भोग लगाना आवश्यक है। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् और ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। प्रभु आपकी वस्तु आपको अर्पण है, आइए भोग लगाइए, इसके बाद में उसको हम भी प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भगवान ने बलराम से कहा भैया चलो निमंत्रण आ गया। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, इधर दोनों भाई दोनों हाथों से भोजन कर रहे हैं।